Students, today I am going to teach chapter 7 Bones and Muscles. Our body is a living and thinking machine. हमारी बॉडी एक जीवित और सोचने वाली मशीन है. It can do many different things that even the most powerful machines and computers made by humans cannot do. ये क्या कर सकता है? मैनी डिफरेंट थिंग्स. इट कैन डू मैनी डिफरेंट थिंग्स. ये कई तरीके की डिफरेंट थिंग्स कर सकता है. हमारी जो बॉडी है वो कई तरीके की डिफरेंट थिंग्स कर सकती है जो कि मोस्ट पावरफुल मशीन्स और कंप्यूटर जिन्हें कि ह्यूमंस ने बनाया है, इंसानों ने बनाया, वो भी नहीं कर सकते हैं. इस तरीके की डिफरेंट थिंग्स हमारी बॉडी कर सकती है. आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारी बॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स. हमारी बॉडी में कई तरीके के ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. दे वर्क टुगेदर टू इनेबल अस टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस. ये एक साथ मिल कर के हमारी जो लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में एबल बनाते हैं. इन आवर बॉडी सेवरल ऑर्गन्स टुगेदर do one major work for the body. In our body several organs together. हमारी बॉडी में कई ऑर्गन्स एक साथ मिल कर के वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए बड़ा काम करते हैं. These organs form a system. ये जो ऑर्गन्स है ये क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं. द मेजर सिस्टम इन आर बॉडी आर एज फॉलो. और कई जो हमारे बॉडी के जो मेजर सिस्टम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ये रहे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस. नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इट कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स गिव्स आर बॉडी इट्स शेप्स. स्केलेटल सिस्टम्स में क्या होती हैं बच्चों? बोन्स होती हैं. गिव्स आर बॉडी इट्स शेप्स. और ये हमारी बॉडी को शेप देता है. इट ऑल्सो स्टैंड टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड. ये हमारी बॉडी को स्टैंड, ताकत देता है एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड. और जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है अंदर की तरफ उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स. मस्कुलर सिस्टम्स किससे बना होता है? मसल से, मांसपेशियों से. इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये क्या करता है? इट कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी की जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट पर कंट्रोल करता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम. The circulatory system consists of the heart, blood vessels and blood. Circulatory systems में क्या होता है बच्चों? Heart, blood vessels and blood. The blood is pumped throughout the body by the heart. और जो blood होता है वो हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट के ज़रिए पंप किया जाता है. It carries food to all parts of the body and also collect waste material for excretion. ये क्या करता है? It carries फूड टू ऑल पार्ट्स. ये जो फूड होता है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रेशन के लिए, उत्सर्जन के लिए कलेक्ट करता है. द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है बच्चों? माउथ, मुंह हमारा, स्टमक एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स, जिन्हें कि छोटी आंत और बड़ी आंत भी कहा जाता है. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स अस विथ एनर्जी. ये जो हमारा फूड होता है उसके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. द ब्रीदिंग सिस्टम. द ब्रीदिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज एंड लंग्स. ब्रीदिंग सिस्टम्स में क्या होते हैं बच्चों? नोज एंड लंग्स.
As you saw in the previous chapter, it absorbs oxygen and gives out carbon dioxide from the body. ये आप अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी इट ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है. The excretory system is responsible for removing waste products फ्रॉम आर बॉडी. द एक्सक्रेटरी सिस्टम जो क्या होता है, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए जिम्मेदार होता है. द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेशन इज़ द किडनी. और एक्सक्रेशन का जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है बच्चों किडनी. The reproductive system consists of organs which are different in males and females. Reproductive system में बच्चों ऐसे organs होते हैं जो कि मेल और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं. They enable us to perform children. और ये चिल्ड्रन बच्चे प्रोड्यूस करने में एबल बनाते हैं. You have already studied about the digestive system in class 4th. आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्लास 4th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी विल नाउ स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम.